हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर है ललित कला प्रशिक्षण है, हस्त कौशल है, फैशन तकनीक है या फिर सिरेमिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा और साथ साथ में एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो सके, उनको भी ये मैटर मिल जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फैशन तकनीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे कभी पूछा जाए स्थापना की स्थापना कब हुई है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 1986 में हुई है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं निफ्ट NIFT, ठीक है। तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन आपका हो जाएगा। एक मिनट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए, तो आपका जो निफ्ट है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये नेशनल हो जाएगा और ये I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना हुई है आपकी 1986 में हुई है। तो इसको याद रखिएगा। और कहाँ पर, तो दिल्ली में। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे दिल्ली मतलब इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से केंद्र हैं, सबसे पहले कहाँ पर हुई है तो यहाँ पर याद रखिएगा 1986 में दिल्ली में, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी पूछा जाता है कि मतलब कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं। मतलब जगह तो इसमें बहुत सारी हैं आपका यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है। जैसे गुजरात हो गया, एक मिनट, जैसे गुजरात हो गया आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका मतलब ये मान के चलिए मतलब बहुत सारी जगह हैं। तो यहाँ पर आपका निफ्ट का है, ठीक है। अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो आपका दिल्ली। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे मूर्ति कला की उस शैली, मतलब मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित रही। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मूर्ति कला की उस शैली, वो शैली क्या है जो ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मथुरा और गांधार शैली जो कहाँ का काल है, जल्दी से बताइएगा। कुषाण काल की बात कर रहा है। ये कहाँ की बात कर रहा है, कुषाण काल की बात कर रहा है। तो कुषाण काल में 2 प्रमुख शैलियाँ थी, एक थी गांधार और आपकी दूसरी थी मथुरा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो गांधार शैली है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधार, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि गांधार शैली में कौन सी मतलब शैली वो है प्रभावित, यहाँ पे बता देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रीक और रोमन, तो यानी ग्रीक मतलब यूनानी। तो यहाँ पर 3 है आपका, यूनानी प्लस आपका रोमन हो जाएगा और ए प्लस आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भारतीय। तो यहाँ पर तीनों ही शैलियों का यहाँ पर मिश्रण मिलता है। यहाँ पर बता देते हैं, अगर यहाँ पे सबसे अधिक बता देते हैं कि प्रभाव की, तो याद रखिएगा यूनानी शैली। अगर बात करते हैं यहाँ पर विषय की, तो विषय कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय शैली हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनानी में सर्वाधिक यहाँ पर प्रभाव दिखता है और विषय आपका कौन सा है, यहाँ पर भारतीय, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि गांधार शैली की जहाँ पर खोज है किसको श्रेय जाता है, तो यहाँ पे खोज का भी सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया भी है, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों ही पढ़ाई है। तो बता देते हैं 870 में डॉक्टर यहाँ पे लिथर, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉक्टर लिथर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि अशोक स्तंभ किससे बने थे। तो यहाँ पर माध्यम पूछ रहा है कि चुनार सैंडस्टोन से बने हैं, ब्लैक स्किस्ट बने हैं या फिर रेड सैंडस्टोन से बने हैं या फिर आपका ग्रेनाइट स्टोन से बना है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो अशोक स्तंभ हैं वो किससे बने हैं, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे चुनार सैंडस्टोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्वाण, देखो निर्वाण क्या होता है, निर्वाण मतलब आपका ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो यहाँ पर कहाँ से किया था, गया से, कुशीनगर, सारनाथ या फिर आपका नालंदा। तो अगर यहाँ पे महापरिनिर्वाण की बात करता है, महापरिनिर्वाण की बात करता है यानी कि मृत्यु, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कुशीनगर। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, निर्वाण की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गया, गया मतलब बोध गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इस प्रथम उपदेश की बात करता है तो आप सारनाथ लगा के आएंगे, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो आप बता सकते हैं श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर जो अगर निर्वाण की बात करता है तो आप गया ही राइट आंसर लगा के आइएगा। ये बिहार के बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है।
तो चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कबीर दास ने, अब देखो अभी तो बौद्ध का पूछ रहा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कबीर दास। तो यहाँ पे कबीर दास ने जो निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया है, तो बताइएगा कि वाराणसी, सारनाथ, गया या फिर आपका मगहर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मगहर हो जाएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जो जातक कथाएं हैं वो क्या हैं। राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, तो सभी लोग ने अजंता में पढ़ा ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, यहाँ पर का जन्म किस राज्य में हुआ है। मतलब ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राजा रवि वर्मा हो गए, नंदलाल बोस हो गए, पिकासो हो गए और एन टैगोर हो गए, आर.एन. टैगोर हो गए, इनका मतलब जन्म स्थान बहुत अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल में कहाँ, किल्लीमन्नूर। ठीक है, तो एक गांव था यहाँ पे किल्लीमन्नूर। और अगर डेट पूछी जाती तो सभी को पता है, यहाँ पे 1848 हो जाएगा। ठीक है, 29 अप्रैल। चलिए, तो यहाँ पर है, ये तो हो गया है, बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है, मधुबनी यहाँ पे लोक चित्र। तो यहाँ पर आपको मैंने लोक कला भी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, विद पिक्चर्स के साथ पढ़ाया है, बहुत फुल डिटेल्स में पढ़ाया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी तो प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर है मधुबनी लोक चित्र किस राज्य की है, तो बिल्कुल आपकी कौन से राज्य की हो जाएगी, यहाँ पर बिहार की हो जाएगी। अगर राजस्थान पूछता है तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध है आपका मांडना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पश्चिम बंगाल से पूछता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कांथा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, राजस्थान का मांडना हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का कांथा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो यहाँ पे चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है या फिर आगरा है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो यहाँ पर कहाँ है, तो बिल्कुल आपका मुंबई हो जाएगा। पहले इसका जो नाम था वो कौन सा नाम था, बट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री था। ठीक है, लेकिन इसका जो स्थापना हुई थी, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी शुरू में, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका टाइम है वो आपका 1857 है। फिर इसका नाम जो रखा गया यहाँ पे 1878 में इसको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, किसमें, 1878 में, कौन से नाम पर, यहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम पर। ठीक है, चलिए, तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार हो जाएगा। अगर बाई चांस जो संस्थापक इतना नहीं पूछता है, संस्थापक आपके यहाँ पे गुप्त शासक हो जाएंगे, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखिए, कुमार गुप्त प्रथम। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजा रवि वर्मा जो हैं वो जाने जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो हिंदू देवी देवताओं के लिए यहाँ पे जानते हैं। देखो, इनकी शैली तो यूरोपीय थी, लेकिन ये विषय जो लेते थे वो कौन से लेते थे, यहाँ पे पौराणिक जो हैं हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। ठीक है, इनके विषय सारे भारतीय थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं। यहाँ पे भारत कला भवन का संस्थापक यहाँ पर जो निर्देशन है वो कौन है, तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि भारत कला भवन कहाँ है, तो बिल्कुल आपका वाराणसी है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भारत कला भवन के जो संस्थापक निर्देशन हैं। ठीक है, तो ये हैं वो कौन से हो जाएंगे, बिल्कुल आपके राय कृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको जो मतलब सारा मतलब पूरा जीवन इसी में ही लगा दिया था, किसने, राय कृष्ण दास ने। ठीक है, तो भारत कला भवन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रसिद्ध चित्र जो गुर्निका को चित्रित किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर बाई चांस किसी को टाइम मिले, टाइम ही क्या मिलता है, आप लोग के पास टाइम इतना तो होता ही है पढ़ने के लिए, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट की ही वीडियो होती है, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट लिखवाए हैं, बहुत अच्छे लिखवाए हैं, तो आप उसको एक बार सभी स्टूडेंट ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है
प्रसिद्ध चित्र यहाँ पे जो गुर्निका को चित्रित किया गया है रेम्ब्रा ने, लियोनार्डो दा विंची, यहाँ पे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर पिकासो हो जाएगा। पिकासो क्या है, एक घनवादी कलाकार हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है कि विख्यात कोणार्क मंदिर, देखो आपको मैंने पहले बताया था कि स्थापत्य और मंदिर और स्तूप आप ज़रूर याद करके जाइएगा अगर आपको मेरिट हाई बनानी है तो। अगर ऐसे ही पढ़ना है, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है तो कोई मतलब ही नहीं है। आज के टाइम में तो आप लोग भी जानते हैं कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अब टिपिकल हो गया है, अब इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे जो मंदिर हैं, स्थापत्य हैं और स्तूप हैं, ठीक है। और बाकी जो मुझे टाइम मिलेगा तुरंत मैं स्तूप सबसे पहले करवाऊंगी आपको, एक एक चीज़ उसके बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगी। चलिए तो यहाँ पे कोणार्क का जो मंदिर है वो किस प्रांत में हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं उड़ीसा में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कोणार्क के बारे में तो खैर सभी लोग जानते ही हैं, जो आया है तो मैं सोच रही हूँ बता ही दूँ फिर। चलिए तो यहाँ पर है, चलो पूछते ही नहीं हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ, बाकी सभी लोग जानते हैं। चलो तब तक आप लोग बताइए भी कि निर्माण किसने करवाया था, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, आप पूछ लेता है। तो यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है तो ये आपका उड़ीसा है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। बाकी ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी जानते हैं। अगर ये कहाँ पड़ता है, किस मंदिर के पास पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जगन्नाथपुरी, ठीक है। जो जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में पड़ता है, उसी से यहाँ पे 21 मील दूर पर उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी मैंने कोणार्क का सूर्य मंदिर का भी बहुत अच्छा शॉर्ट्स बनवाया है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने वॉच किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पे सूर्यमुखी चित्रित किया है, तो सूर्यमुखी जो चित्रित किया है वो किसने किया है, तो यहाँ पर है पिकासो ने, वैन गॉग ने, गोया ने या फिर रैफेल ने। तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि जो सूर्यमुखी को चित्र किया था वो किसने किया था, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वैन गॉग ने, ठीक है। तो किसने किया था, वैन गॉग ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर पूछता है कि कहाँ पर है, तो ये आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, आपका NGMA में है, इसको याद रखिएगा। बाकी ऑयल ऑन कैनवास पे बना है तो उसको भी याद रखिएगा। और बाकी अगर पूछता है कि यहाँ पे भारतीय में अगर बात करते हैं कि भारतीय कलाकार में किसने बनाया है, तो सभी बताइएगा किसने बनाया है सूर्यमुखी का, तो इसका विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात कर रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो सभी लोग जानते हैं कंदरिया महादेव, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, खजुराहो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, खजुराहो हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि इसका निर्माण किसने करा है, तो सभी लोग बताइएगा। देखो आप लोग का डिवीजन साथ साथ में भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो निर्माण है धंगदेव ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। बाकी इसकी जो शैली है वो आपकी पंचायतन हो जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। बाकी और क्या ही पूछेंगे, खजुराहो में बना है यही पूछेंगे और क्या ही पूछेंगे, बाकी तो सब लोग को मैंने पढ़ा ही दिया है, तो सब लोग याद रखिएगा। और क्या पूछ सकते हैं कि ये खजुराहो का सबसे बड़ा एवं भव्य मंदिर है, इसको ये भी याद रखिएगा, खजुराहो का क्या है, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की बात करते हैं। यहाँ पे कीर्ति स्तंभ कहाँ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी इसका भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, तो आप उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है, तो उसको यही याद रखिएगा। चलिए तो कौन सा हो जाएगा आपका, चित्तौड़गढ़। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 18। यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है, मूर्ति कला है, मंदिरों का निर्माण है, चित्रकला है या फिर आपका काष्ठ कला है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मंदिरों का निर्माण हो जाएगा, जो गुप्त काल की विशेषता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला है वो किसके समय मिला है, तो बिल्कुल आपका अकबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पे अगर पूछता है कि सबसे अच्छे चित्र किस में बने हैं या किस में, तो आप जहांगीर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे विशेष स्थान जो दिया था वो अकबर ने ही दिया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की बात कर रहा है कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो बताइएगा बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कौन नहीं है, तो आपके रथिन मित्रा हो जाएंगे, ठीक है, रथिन मित्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। रथिन मित्रा कौन है, तो ये सभी लोग जानते हैं। रथिन मित्रा किस से संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखिए, एक तो आपका कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है, याद रखिएगा, कलकत्ता ग्रुप, ठीक है। तो कलकत्ता ग्रुप के यहाँ पे सदस्य थे, और इसके अलावा यहाँ पे दून
यहाँ पर ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये किसके थे, यहाँ पे दून आर्ट सोसाइटी, ठीक है, दून आर्ट सोसाइटी, ठीक है, ये यूपी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी थे। इसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के भी सदस्य थे। किसके थे, ये उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के भी सदस्य थे, उत्तर प्रदेश ललित अकादमी के भी सदस्य थे, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब सभी याद रखिएगा, मतलब कितने भी सदस्य थे, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के सदस्य थे और यहाँ पे दून आर्ट सोसाइटी के भी सदस्य थे। दोनों ही, तीनों ही याद रखिए, कलकत्ता ग्रुप और दून आर्ट सोसाइटी और एक ललित कला अकादमी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो उस्ताद जाकिर हुसैन है, देखो यहाँ पे सभी दिए हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको पहले बता देती हूँ, इसमें से आपका एक क्वेश्चन कला एवं संस्कृति से ज़रूर आएगा, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक आएगा आपका म्यूज़िक से रिलेटेड ज़रूर आएगा क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपका तबला वादक पूछ ले, हो सकता है कि आपका सितार वादक पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, बांसुरी वादक। तो आपका एक म्यूज़िक से आएगा जो आपका कला एवं संस्कृति का पार्ट है। बता देती हूँ, आपका टीजीटी में 1 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे रिलेटेड, जो आपका किसका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन है, इसमें से जो है आपको पता है कौन सा रॉन्ग है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे श्री जो अमजद अली खां हैं वो सितार के नहीं हैं, वो किसके हैं, सरोद के हैं, ठीक है। सरोद मतलब सितार की तरह होता है, सरोद होता है, सरोद उससे छोटा भी होता है। तो यहाँ पे है सरोद के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर अगर सितार का है, जो सितार के अगर सबसे अच्छे हैं, तो यहाँ पे पंडित रविशंकर, ठीक है, कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। इसको याद रखिए, सितार के अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ पे वो सरोद के हैं, जो अमजद अली खां हैं वो किसके हैं, सरोद के हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ये तो सभी लोग बता ही देंगे, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि यहाँ पर जो अष्टभुजाकार है शेर शाह सूरी का मकबरा। तो बताइएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा है। तो ये तो मैंने बता ही दिया, मतलब बातों बातों में ही बता दिया। चलिए, तो बिल्कुल आपका शेर शाह सूरी का मकबरा हो जाएगा, सहसा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बिहार में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कला किस भाषा का शब्द है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि कला है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक कल बा और एक कौन से बना है, कम से बना है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से बना है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि जो कला है वो किस शब्द का मतलब भाषा का शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल संस्कृत का हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पे भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसके क्षेत्र में हुई। तो यहाँ पर आपको बताना है मिर्ज़ापुर है, कानपुर है, इलाहाबाद है या फिर बनारस है। तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल मिर्ज़ापुर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1880 में किसको यहाँ पर जाता है, कार्लाइल, ठीक है, किसको, कार्लाइल। देखो 1880 कैसे लिखा है। चलिए, तो यहाँ पे कार्लाइल को अगर यहाँ पे पूछता है कि 1883 में कार्लाइल और कॉकबर्न दोनों को ही जाता है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर दोनों की, और ये आपका हो जाएगा कॉकबर्न। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के बने हैं। पशुओं के चित्र, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो बने हैं वो किसके बने हैं, यहाँ पे आंखें संबंधी चित्र बने हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त करी। जेम्स प्रिंसेप ने करी है, जॉन मार्शल ने करी है, विलियम जेम्स ने करी है या फिर राखल दास बनर्जी ने करी है। तो बता देते हैं कि यहाँ पे जो सबसे मतलब शिलालेखों को पढ़ने में जो प्रथम सफलता जिसे मिली थी वो कौन था, यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप था। और कब मिली थी, 1837। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यहाँ पे पहाड़ी स्कूल कांगड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आपका चित्रकारी से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 28 कह रहा है कि कमल अपनी कमल जैसे, देखो आप लोगों को मैंने ये भी क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ पे अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बाही मंदिर, तो प्रसिद्ध बाही मंदिर यानी कि किसकी बात कर रहा है, लोटस टेम्पल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लोटस टेम्पल की बात कर रहा है। और ये कहाँ है, तो बिल्कुल आपका दिल्ली में हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात कर रहा है कि यहाँ पे नवपाषाण युग में
लोगों को जो निम्नलिखित में से किसने अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि नवपाषाण में जो यहाँ पर है तो बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कृषि। तो यहाँ पे अपना जो है मतलब अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी जो परिवर्तन किया था वो कृषि में किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? गिरिनगर। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गिरिनगर हो जाएगा। अगर देखो लोथल, देखो ये चीज़ भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बाई चांस कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोथल नदी आप ज़रूर याद रखिएगा, नदी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे उत्खननकर्ता जो हैं ज़रूर याद रखिएगा, और यहाँ पे खोजकर्ता। तो यहाँ पे लोथल है, लोथल सभी जानते हैं कि गुजरात में है। और यहाँ पे अगर नदी पूछा जाता है तो नदी कौन सी हो जाएगी? भोगवा नदी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन लोथल का बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे है नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी भोगवा नदी हो जाएगी। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि वो उत्खनन किसने कराया है, तो यहाँ पे रंगनाथ राव ने करवाया है, ऐसा राव ने करवाया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कालीबंगा का पूछता है तो कालीबंगा का यहाँ पे खोज करने का श्रेय किसे जाता है? देखो कालीबंगा का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खोज करने का सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो खोज याद रखिएगा, किसने करी है सभी लोग बताइएगा? तो अमलानंद घोष ने करी है। ठीक है, तो किसने करी है? अमलानंद घोष ने करी है, तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं उत्खनन जो कालीबंगा का किसने करवाया है, बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे उत्खनन करवाया है बीबी लाल ने करवाया है, और एक बी के थापड़। चलिए, तो बी के थापड़, नाम अच्छा है दोनों, है ना? नाम अच्छा है तो जल्दी याद हो जाएगा। काली, एक काला और एक लाल और एक थापड़, थापड़ थप्पड़ कुछ भी। चलिए, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये तो अभी आया ही था, आप लोगों ने बताया भी था। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका राजा नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। चलिए, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बाकी सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, ये भी बताया ही था। चलिए, तो यहाँ पे कनिष्क मूर्ति है जो किस काल में बनी थी? बताइएगा कि गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो ये सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका कुषाण काल में हो जाएगा। तो यहाँ पर है, और कहाँ पर ये भी बता देते हैं, मथुरा संग्रहालय में भी संग्रहित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो आपका ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मुगल काल का जो स्वर्ण युग था वो कौन सा था? तो बताइएगा कि मुगल काल का स्वर्ण युग। तो देखो काल पूछ रहा है, कला नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो अगर काल पूछता है, काल यानी कि पीरियड का टाइम पूछ रहा है, जो मुगल पीरियड का जो स्वर्ण युग है वो युग है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर शाहजहाँ का टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि कला का, मुगल कला का अगर पूछता है तो आप कौन सा करके आएंगे? तो आप जहांगीर करके आएंगे। तो यहाँ पे देखो बस एक मात्रा का ही फर्क है। चलिए, तो और है मतलब बहुत बड़ा चलिए, तो यहाँ पर है यहाँ पे 34 कह रहा है कि शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो सभी लोग करते। बताओ आप लोग, देखो इतने जल्दी मतलब सभी लोग आंसर इतने अच्छे देते हैं। तो बताओ अगर 2009 में आप लोग पेपर देते तो कितनी जल्दी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा इस बार तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है। तो यहाँ से आप तो पहले तो एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो शीघ्रता से यानी कि जल्दी से कोई वो कर दिया जाए रेखांकन तो आपका स्केच होता है। लगभग ये आपका कम से कम 5 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है। मतलब इतना कम, सबसे कम टाइम यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कह रहा है कि किसके द्वारा यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग आता है वो किस में आता है? आपका स्क्रीनिंग में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि जो छेपांकन यानी कि स्टेंसिल वाला है, स्क्रीन प्रिंटिंग स्टेंसिल में, तो स्टेंसिल भी किस में आ जाता है? आपका स्क्रीन प्रिंटिंग में आ जाता है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग की जो छपाई करी जाती है वो किसके द्वारा? तो बिल्कुल आपका रेशम के कपड़े के द्वारा करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेंसिल बनाया जाता है, तो उसी की तरह अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब जो है
यहाँ पे जो क्या कहते हैं ग्राफिक वाला, तो ग्राफिक में अगर पूछा जाता है कि ग्राफिक क्या होता है क्या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि ग्राफिक होता है जैसे कि कोई भी पेपर अगर हम दो कोई पिक्चर बनाते हैं और दूसरे पर हम सतह पर छाप लेते हैं, वही चीज़ हमारी ग्राफिक होती है। और ये ग्राफिक में आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा स्क्रीन प्रिंटिंग किस में आता है, ग्राफिक में, क्योंकि जो हम सरफेस तैयार करते हैं उस पर तो हमें कोई कलाकारी नहीं मिलती है, हमें दूसरे पेज पर ही मिलता है। जो भी हम मतलब इस पर ट्रांसफ़र करा जाता है दूसरे पर, वही हमारा ग्राफिक में आता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। ये भी सभी लोग जानते हैं, तो बताइएगा कि कौन सा है। तो बिल्कुल आपका है निज़ामाबाद, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। ये भी सभी लोग जानते हैं कि अगर हम टोटल पूछ जाता है, अगर 30 होता है तो आप लोग 30 राइट आंसर करेंगे। वैसे तो यहाँ पे 29 ही गुफाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कितनी गुफाएं हो जाएंगी आपकी, 29 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वही आपकी है मतलब 14 के बीच में आपकी कौन सी है, 15A और 15B है, ठीक है। कौन सी गुफा के, 14। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कह रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र के अनुसार यहाँ पे रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कितने होते हैं, 9। अगर यहाँ पे पूछा जाता है समरांगण सूत्रधार के अनुसार यहाँ पर जो होते हैं वो कौन मतलब कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 11। अगर बताते हैं कि यहाँ पे चित्र सूत्र के अनुसार यहाँ पे जो रसों की संख्या है वो कितने बताएंगे, 8। भरत मुनि के चित्र सूत्र में आपके 9 मिलेंगे। चलिए, तो चित्रसूत्र आपका 9 मिलेगा। अभिनव गुप्त ने यहाँ पे नवरस बताया था, कौन सा, शांत रस, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब पूछा जाता है भरत मुनि का तो आप बता सकते हैं 8। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी का तो आप लोग बहुत बार पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं। जल्दी से साइज़ बता दीजिए, साइज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी पूरा ही साइज़ बताइएगा। तो यहाँ पर है बिल्कुल आपका धातु है, और अगर यहाँ पर विधि पूछता है तो आपका मधुविष्ट वाला विधि हो जाएगा, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइज़ है तो आपका 10.5 × 5 × यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, बाकी मैंने पूरा पढ़ाया ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने करी है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर किसने करी है, तो बिल्कुल आपका A.N. टैगोर हो जाएगा। और यहाँ पे A.N. टैगोर ने किससे सीखा था, तो जापानी चित्रकार से सीखा था। कौन से थे, एक आपका ताइक्वान था, और एक कौन था आपका हिशिदा। चलिए, हिशिदा और आपका ताइक्वान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। सांची जाना जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो बताइएगा, सांची जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आपका बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बाकी है सांची, आप लोग जानते हैं कि कहाँ है, तो आपका मौर्यकालीन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कहाँ पर स्थित है तो आप बता सकते हैं, रायसेन जिला में है, रायसेन जिला कहाँ, MP, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है खोज तो आप बता सकते हैं, खोज है यहाँ पे 1818 कब हुई है, तो यहाँ पे जनरल रॉयलेट, ठीक है, जनरल रॉयलेट। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है माध्यम, तो आपका माध्यम कौन सा हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, कामसूत्र है, या फिर आपका जय मंगला है। बताइएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर। देखो, यहाँ पे बात कर रहा है कि 6 अंगों की जो व्याख्या है, ठीक है, वो आपकी पता ही है कि जय मंगला में है। और वो कहाँ से लिया गया है, आपका कामसूत्र, जो 4थे नंबर की यहाँ पे जो कला है, कौन सी, आलेख्यम, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की यहाँ पे उन्होंने टीका करी थी जय मंगला नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जय मंगला में हो जाएगा। यहाँ पे जानते ही हैं 6 अंगों की व्याख्या पता ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कह रहा है कि भारत कला भवन यहाँ पे
किस शहर में है। बाकी तो सभी लोग जानते हैं ना 6 अंगों की किसने करी है, पंडित यशोधर ने करी है, कब करी है, आपका 11वीं 12वीं शताब्दी हो जाएगा। बाकी तो मैंने पूरा लिखवाया है, आप उसको भी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्टली स्टूडेंट तो मोस्टली क्या सभी स्टूडेंट जानते हैं। चलिए, तो भारत कला भवन किस शहर में है, तो ये तो अभी बताया ही था सभी लोगों ने, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट कराते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी नींद आने लगती है एक तो यहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, तो यहाँ पर है किस शहर में है, ये निफ्ट नहीं है, ये आपका डिज़ाइन वाला है, तो किस शहर में स्थित है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पटना, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर पटना वो पटना कह रही हूँ कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, अहमदाबाद हो जाएगा, मतलब ऑप्शन देख रही हूँ नीचे और वही चीज़ बता दिया, पटना। चलिए, तो आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर 45 कह रहा है कि यहाँ पर किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया, तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे कह रहा है कि किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश या फिर शुंग, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है, तो बताइएगा, नोएडा है, पुणे है, मुंबई है या फिर दिल्ली है, तो बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पुणे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विरोधी रंग, तो विरोधी रंग है, तो विरोधी रंग सभी लोग जानते हैं, डायग्राम बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं लाल, पीला और कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ऐसे करके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विरोधी रंग कौन सा है, लाल, हरा है, तो लाल और हरा, तो यहाँ पे ऐसे ही करके आ जाएगा, बस यही देख लेना कि बस किसी से मैच हो रहा है, तो पीला और नीला मिलके आपका हरा बनता है और यही आपका विरोधी रंग मिल गया है, तो आपका राइट आंसर लाल हरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करता है, यहाँ पे एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये महा ही क्या लिख गया है, पता नहीं कैसे हो गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा। वैसे तो आप लोग बिना ऑप्शन के ही ऐसे ही बता देंगे, आप लोगों ने इतना बार पढ़ा है एलिफेंटा को, तो आप लोग ऐसे ही करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलिफेंटा कहाँ स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पशु आकृति युक्त, जो यहाँ पर पशु युक्त आकृति, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे लिख जाता है, मुहरे। ठीक है, तो यहाँ पे मुहरे पाई गई हैं, तो राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50, भारत माता, देखो कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे किसने बनाया है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, किसने बनाया है, तो आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कह रहा है कि जहांगीर आर्ट गैलरी, तो जहांगीर आर्ट गैलरी, एक सालार जंग संग्रहालय, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। चलिए, तो मुंबई हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, देखो मैं इसकी बात कर ही रही थी, क्वेश्चन भी आ गया। चलिए, तो यहाँ पर है सालार जंग है, यहाँ पर संग्रहालय किस शहर में स्थित है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका राजस्थान हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कह रहा है कि यहाँ पे शंकु चौधरी कौन थे, तो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छायाकार हैं या फिर आपके ग्राफिक कलाकार हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि शंकु चौधरी हैं वो क्या हैं, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर मूर्तिकार हो जाएंगे। चलिए, तो शंकु चौधरी। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर है नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है या फिर आपका पाकिस्तान है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका बिल्कुल पाकिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। देखो ऑप्शन ही आपके देखो उल्टे नीचे हो गए हैं। हड़प्पा से ये चीज़ भी ज़रूर याद रख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा से मतलब कौन सा स्थान है, तो स्थान तो पता ही है पाकिस्तान है। अगर बाई चांस पूरा पूछता है तो आपको पता है कि
मोंटगोमरी है तो उसको याद रखिएगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। अगर नदी पूछता है तो नदी तो सभी लोग जानते हैं, रावी नदी है। अगर यहाँ पे पूछता है कि उत्खनन कब हुआ है, कि कौन से सन में हुआ है, तो आपका 1921 में हुआ है। और मोहनजोदड़ो का आपका 1922। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का है और ये आपका हड़प्पा का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मोहन का हो जाएगा, ये आपका वो क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो का। अगर यहाँ पे उत्खनन करता हड़प्पा का पूछता है तो इनके कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी। चलिए, तो दयाराम साहनी। अगर मोहनजोदड़ो का पूछता है तो आप क्या करके आएंगे, राखलदास बनर्जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कह रहा है एक चिकनकारी। तो चिकनकारी संबंधित है चित्रकला से, है वस्त्रकला से, है पाक कला से, है या फिर आपका गृह सज्जा से है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो वस्त्रकला से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्न में से मोम को प्रयोग कर यहाँ पे कसी विधि, जो कसी कह रही हूँ, देखो मैं भी वही चीज़ पढ़ रही हूँ, किस विधि में चित्रण कार्य किया गया। तो यहाँ पर है कोलाज चित्रण है, भित्ति चित्रण है, बाटिक चित्रण है, फैब्रिक चित्रण है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो मोम का प्रयोग होता है, मतलब कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ऐसे करके बना लेते हैं, उसी पर यहाँ पर उसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे क्रैकर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बहुत अच्छा दिखता है, मैंने तो किया हुआ है। ठीक है, तो आपका है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाटिक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, बोल भी क्या रही हूँ मैं। चलिए, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है किस देश की है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है या फिर आपका इराक है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका इराक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कह रहा है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो पानी में, समुद्र में, बर्फ में जो रंग होते हैं वो हमारे सबका रंग कहलाते हैं, शीतल रंग कहलाते हैं, यानी कि जो ठंडे रंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से रंग होते हैं, पृष्ठगामी रंग होते हैं। ये कौन से होते हैं, पृष्ठगामी रंग होते हैं, और याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले, तो बिल्कुल आपका नीला हरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 59 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध यहाँ पे जर्मन विद्वान जो नीलम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है, 3, 7, 5, 8। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि ओस्टवाल्ड ने, ठीक है, तो ओस्टवाल्ड में सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ भी कर लो, यहाँ पे मतलब रेड रख लो, ग्रीन रख लो, ब्लू रख लो, येलो रख लो। ठीक है, तो ये आपके 4 कलर किसके हो गए, यहाँ पे ओस्टवाल्ड के हो गए। ठीक है, किसके हो गए, ओस्टवाल्ड के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन दोनों को कलर से बनाया, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो रेड और ब्लू से मिलता है वो आपका बैगनी हो जाता है, और यहाँ पर जो रेड और येलो से मिलता है वो नारंगी हो जाता है। ब्लू ग्रीन मिलाने पर ये आपका कौन सा बनता है, जल्दी से बताइए। ब्लू ग्रीन बनाने से आपका समुद्री हरा बन जाता है, येलो एंड ग्रीन बना के आपका पीताभ हरा या फिर आपका धानी रंग बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि जी.आर. संतोष थे। तो यहाँ पर ये भी सभी लोग जानते हैं। वैसे जी.आर. संतोष तो यहाँ पर है चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं। तो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके चित्रकार हो जाएंगे। ये कौन थे, एक तांत्रिक कलावादी कलाकार थे, मतलब तांत्रिक कलाकार। तांत्रिक कला समझ रहे हो, यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शेप बनाए जाते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं स्वास्तिक देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैं जितने भी हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से बनाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कह रहा है कि चौकपूर्णा लोक चित्रण कला की परंपरा है। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर आपका गुजरात है। वो गुजरात कह रही हूँ, देखो मैं कह रही हूँ मैं वही चीज़ पढ़ लेती हूँ जो चीज़ लिखा होता है। चलिए, तो फिर बाद में पूरा पढ़ती हूँ क्वेश्चन, तब याद आता है कि अच्छा गुजरात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका गुजरात। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है चौकपूर्णा। तो चौकपूर्णा है कहाँ से संबंधित है आपका, तो बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं गुजरात का, तो गुजरात का कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पे साथिया। चलिए, तो यहाँ पे है महाराष्ट्र में तो सभी लोग जानते हैं रंगोली। तो याद रखिएगा रंगोली हो जाएगा, और गुजरात का साथिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कह रहा है कि उत्कीर्ण 62 है यहाँ पर, कौन सा, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पे है इनले, इंटेनो, इंट्यूशन, इंटाग्लियो। देखो इतनी सारे नाम हैं और सब ई से नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर है
जो इनले होता है, मतलब इनले मतलब जड़ाऊ वाला काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है उत्कीर्ण, तो यानी कि इंग्रेविंग जो करी जाती है, तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो बिल्कुल आपका इंटाग्लियो होता है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से जो कलाकार हैं, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो बताइएगा, राजा रवि वर्मा हैं, अविनाथ ठाकुर हैं, नंदलाल बोस हैं, यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यामिनी राय के जो मतलब रंग योजना थी, उनकी कैसी रंग योजना थी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे चटक रंग योजना थी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 की बात कर रहा है। 64 कह रहा है कि प्रसिद्ध मूर्ति जो संथाल परिवार के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं सूजा, रजा, रामकिंकर, बैज। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आपका कहाँ पर मतलब कौन कलाकार हैं, तो रामकिंकर बैज हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनका सुजाता वाला भी याद रखिए, सुजाता वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है। तो यहाँ पे सतीश गुजराल है, विवान सुंदरम है, मंजीत बाबा हैं या फिर MF हुसैन है, तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे मदर टेरेसा जो सीरीज़ है, ठीक है, क्या है, सीरीज़ है, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर MF हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कह रहा है कि एलिफेंटा, तो यहाँ पर एलिफेंटा है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला, हाथी यहाँ पर, और यहाँ पे इसका काल भी बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पे कौन का है, मौर्य है, आपका गुप्त है, राष्ट्रकूट है। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा, ठीक है। तो काल कौन सा हो जाएगा, आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। चलिए तो आपका एल्होरा और एलिफेंटा दोनों ही आपका राष्ट्रकूट है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 67 कह रहा है कि निम्न में से एक त्रियामी कला है। तो सभी लोग जानते हैं जो त्रियामी कला होती है वो कैसी होती है, लंबाई चौड़ाई और जिसमें ऊंचाई होती है वो कौन ही है, इसमें एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका मूर्ति कला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कह रहा है कि यहाँ पे बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है, तैल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वॉश तकनीक या फिर आपका टेम्परा तकनीक। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि बंगाल कला जो शैली है वो किस तकनीक से जानी जाती है, बिल्कुल आपका वॉश तकनीक से लिए जाना जाता है। चलिए तो यहाँ पर है कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाला जो चित्र क्या कहलाता है, तो इंटैग्लियो है, लिथोग्राफ है, कोलाज है या फिर ग्राफिक है। तो ग्राफिक को तो मैंने अभी बताया था कि अगर दूसरा चीज़ किसी दूसरे पर यहाँ पर प्रिंट ले लिया जाता है, यहाँ पे मतलब इस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वही चीज़ ग्राफिक होता है। कोलाज में बिल्कुल आपका काम किया जाता है यहाँ पे कागज़ की कतरनों का। लिथोग्राफ में क्या होता है, ये भी आपका ग्राफिक में ही आता है। इंटैग्लियो में उत्कीर्णन होती है, इनग्रेविंग होती है, ठीक है, उत्कीर्ण। तो ये आपका लिथोग्राफ में पत्थर ही पूछ लिया जाता है, तो आपका चूना पत्थर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 70 है आपका, प्रसिद्ध कलाकृति जो लास्ट सपर है। लास्ट सपर क्या है, एक भित्ति चित्र है। तो यहाँ पर है इसके चित्रकार कौन है, तो यहाँ पर है कौन हो जाएंगे, तो सभी लोग जानते हैं कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। ये भी बता देते हैं विंची आपके कौन से कलाकार हैं, आपके चरम पुनरुत्थान के कलाकार हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, किसके हैं, चरम पुनरुत्थान। चलिए तो यहाँ पे द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं, यहाँ पर रेम्ब्रा है, मुंक है, टिशियन है या फिर आपका रैफेल है। तो यहाँ पे ये भी बताइएगा कि कौन से रैफेल हैं, कौन से काल के कलाकार हैं, बताइएगा। तो ये भी कहाँ के हो जाएंगे, चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर रैफेल ही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन है यहाँ पर 72, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है। तो यहाँ पर आप लोगों पर माध्यम पूछ रहा है, अगर स्थान पूछता है तो स्थान तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कहाँ है, माउंट आबू। कहाँ है, माउंट आबू, राजस्थान। अगर यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे कौन सा माध्यम है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मतलब ये तो होगा ही नहीं, तो आपका मकराना मार्बल यानी कि संगमरमर। और कौन से धर्म से संबंधित है, आपका जैन धर्म से संबंधित है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 की बात करते हैं। द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम है शागाल है या फिर क्ली है या फिर मुंक है या डाली है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डाली हो जाएगा। और डाली कहाँ के हैं, तो बिल्कुल आपके अति यथार्थवाद के कलाकार हो जाएंगे, अति यथार्थवादी या फिर दादावाद, ठीक है। तो यहाँ पर है डाली कलाकार हो जाएंगे दादावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से कब तक माना जाता है। तो सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा, बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बंगाल स्कूल से हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि बंगाल स्कूल का जो मतलब टाइम है वो कितना हो जाएगा, आप सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा। 1895 से आपका 1920 हो जाएगा, यानी कि आपका 19वीं से आपका 20वीं शताब्दी। ठीक है, किसमें 19 से आप 19वीं से 20वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है चरम, तो अगर पूछा जाता है कि बंगाल शैली का जो चरम हुआ है यानी कि चरमोत्कर्ष हुआ है वो कब, आपका 905 से आपका 1920। ठीक है, इसके बीच में। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कह रहा है कि छितेंद्र नाथ मजूमदार, तो यहाँ पर है आपका छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। तो बताइएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है छितेंद्र नाथ मजूमदार, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं चैतन्य सिद्ध कलाकार इनको कहा जाता है। और यहाँ पर ये कौन से स्कूल के शिक्षक थे, तो बिल्कुल आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कह रहा है कि किस कलाकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी हैं। तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं, तो किसने तैयार करी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे असित कुमार हल्दर ने तैयार करी हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कह रहा है कि नंदलाल बसु का जन्म, देखो ये चीज़ मैं बता ही रही थी, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जन्म पूछ लिया जाता है। नंदलाल बोस हो गए, छितेंद्र नाथ मजूमदार हो गए, और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, और A.N. टैगोर हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक राजा रवि वर्मा हो गए, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका बिहार है, तो कब यहाँ पर 1882 है, तो यहाँ पे सबको तो खैर रट ही लिया होगा। चलिए तो यहाँ पर है आपका 78, यहाँ पर कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, राजस्थानी चित्रकला है, मुगल, देखो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। अगर यहाँ पे कांगड़ा शैली का पूछा जाता है कि चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं राजा संसार चंद। कौन हो जाएंगे, राजा संसार चंद हो जाएंगे। और कौन से कब तक, कौन से टाइम पीरियड में, तो आपका 786 से आपका 1805। ठीक है, तो ये आपका मतलब 18वीं से 19वीं। ठीक है, तो ये इनका मतलब जो है कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कह रहा है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का, जो आदि मानव है चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। जानवरों की चर्बी मिलाकर रंग भर कर करते थे, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, या फिर काला रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी लोग जानते हैं, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कह रहा है कि मगध राज्य की जो नींव किसने डाली। तो यहाँ पर है बिंबिसार, अजातशत्रु, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 6th क्लास में, 7th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बिंबिसार हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81, बौद्ध भिक्षु किस में रहते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि रहने का स्थान कौन सा है, तो आपका बिल्कुल आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो नदी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे नदी बताइएगा सभी लोग, तो नदी कौन सी हो जाएगी, बागनी नदी हो जाएगी। ठीक है, बागनी नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है बागनी, तो यहाँ पर इसी के सहायक मतलब जो है किनारे स्थित है। चलिए तो यहाँ का मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर यहाँ पे खोज पूछता है तब तक आप लोग सब लोग खोज बताइएगा, खोज किसने करी है, बाघ गुफाओं की खोज किसने का श्रेय जाता है। तो यहाँ पे 1818 किसको जाता है, यहाँ पे डेंजर फील्ड को जाता है, किसको जाता है, डेंजर फील्ड को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है, 83 भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र जो किस गुफा में प्राप्त हुआ है। तो अजंता गुफा है, तो यहाँ पे शिव विवाह वाला जो दृश्य है वो आपको पूछा जा रहा है, कौन सी अजंता गुफा है, एलोरा गुफा है, सितनवासन है, या फिर आपका बादामी है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बादामी गुफा हो जाएगा। तो बादामी गुफा सभी लोग जानते हैं ना कि कहाँ है, तो ये आपका अहिहोल हो जाएगा, अहिहोल कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब बाकी पूछा जाता है वर्तमान, तो आपका बामलकोट, वर्तमान आपका बामलकोट में पड़ता है ये। चलिए तो आपका है, अगर वंश पूछा जाता है तो आपका चालुक्य हो जाएगा, चालुक्य काल। चलिए तो इसको याद रखिएगा, बाकी क्या ही पूछेगा, है ना।
चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर 84 है। यहाँ पे श्रेवर बेल गोला ने, बाकी तो सारे स्टूडेंट ने तो एकदम धुरंधर हैं, सभी लोगों ने तो तैयार कर रखा है, बस एग्ज़ाम की तैयारी है, बस एग्ज़ाम की बस डेट आ जाए और बस कर आए पेपर। चलिए तो यहाँ पे श्रेवर बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य है, खारवेल हैं, अमोघ वर्ष हैं या फिर चामुंड राय हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण किसने करवाया है, सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चामुंड राय हो जाएगा। चलिए तो यह चीज़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, किसने करवाया है? चामुंड राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 है। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो पाली, मगधी, प्रकृति, सौरसेनी, बताइएगा। तो बिल्कुल आपको सभी को पता है कि जो बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? पाली, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 की बात कर रहा है कि यहाँ पे अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया है? ये भी तो सभी लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि यहाँ पर माध्यम भी बताइएगा, साथ साथ में माध्यम भी बताइएगा और साथ साथ में साइज़ भी बताइएगा। साइज़ भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर, तो बिल्कुल आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, किस विजय, वो अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनाया, तो यहाँ पर आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माध्यम पूछा जाता है तो माध्यम कौन सा हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर करूँ, लाल भूरा पत्थर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाल भूरा पत्थर है। अगर यहाँ पे साइज़ पूछा जाता है तो अगर देखो नीचे से लेके पूरा लास्ट से लेके नीचे तक अगर बात करें तो आपका 176 हो जाएगा। अगर यहाँ से चबूतरे से बात करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 134 हो जाएगा। ठीक है, 3 है ये, 134। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कह रहा है कि नव पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? ये तो सबको पता ही है, तो बिल्कुल आपका बस्तियों में रहता था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कह रहा है कि प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस, अपोलो, एथीना या फिर आपका डामोटर। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? जीएस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कह रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका कहाँ से हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पर? छतरपुर जिला हो जाएगा। चलिए तो ये तो हो गया है छतरपुर जिला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 की बात करते हैं। किस शहर में नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? अभी आपका ब्लैक पॉटरी पूछ रहा था, ब्लैक आपका हो जाएगा निज़ामाबाद हो जाएगा। और यहाँ पर नीली पॉटरी पूछ रहा है, ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। तो बिल्कुल आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस राज्यकाल में हुआ? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर आपका जहांगीर। ये जहांगीर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर है मुगल राज्य में चित्रकला का उत्कर्ष किस राज्यकाल में हुआ है? वो किस राज्यकाल में हुआ? तो बिल्कुल आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 की बात कर रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 की बात करते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि एलोरा में जो तीनों धर्म की गुफाओं का यहाँ मिलता है, तो आपका हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे द नाइट वॉच, तो नाइट वॉच भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रात्रि के प्रहरी या रात्रि प्रहरी। ठीक है, तो यहाँ पर है, दोनों ही याद रखिएगा। किसकी कृति है? सूजा, पिकासो, रेम्ब्रा या फिर राजा रवि वर्मा। तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका रेम्ब्रा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर जयपुर। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं वो कहाँ हैं? तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं तो गुजरात हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है आपका मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब किसकी बात कर रहा है? भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र गुजरात, जो पाल, दिल्ली, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कामसूत्र के रचयिता। बताइएगा कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित या फिर श्री कुमार। तो यहाँ पर है
ठीक है, तो यहाँ पर हैं तो सभी लोग जानते हैं कि कौन है कामसूत्र के रचयिता, तो सभी लोग जानते हैं, मतलब कितनी बार ही क्वेश्चन आया ही होगा। चलिए, तो वात्स्यायन है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, यशोधर पंडित को भी सभी लोग जानते हैं, भरत मुनि को भी जानते हैं, याद जानते हैं कि नहीं? चलो, तो बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कह रहा है कि होली फैमिली, तो होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है कौन है? तो वान गॉग है, पॉल सेजान है, रेम्ब्रा है, माइकल एंजेलो हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा होली फैमिली के चित्रकार? तो बिल्कुल आपका माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ये भी आपके चरम पुनरुत्थान के कलाकार हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कह रहा है रौद्र रस। रौद्र रस से तो याद ही आ गया होगा कि रौद्र रस का रंग क्या है? नीला है, काला है, लाल है, पीला है, सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे लाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। देखो, ये चीज़ पूछ लिया, देखो आपको मैंने पूरा लिखवाया भी है, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने लिखवाया है पूरा आपका कला वाले में, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे लाल रंग नहीं, वैसे अगर पूछता है सिंदूरी लाल, ठीक है, सिंदूरी लाल हो जाएगा ये चीज़ आपका रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस आप पता है ना कि इसका स्थायी भाव क्या है? बताइएगा, स्थायी भाव बताइएगा। कभी कभी स्थायी भाव भी पूछ लेता है, तो आप लोग स्थायी भाव भी ज़रूर याद रखिएगा। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे क्रोध हो जाएगा, तो उसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कह रहा है कि सम्राट अशोक की राजधानी है काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, राजस्थान। तो बताइएगा यहाँ पे जो सम्राट अशोक की जो राजधानी है वो कौन सी है? ये भी सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल आपका पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 आ गया है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कितना लंबा मैं खींच लेकर आ गई तो यहाँ पे एटलीस्ट 100 तक आ गए हैं। तो इंडो आर्य कौन सी भाषा में बोला करते थे? तो हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या फिर पाली। तो बिल्कुल आपका सभी लोग जानते हैं जो इंडो आर्य की जो कौन सी भाषा है, तो बिल्कुल आपकी सबसे प्राचीन भाषा ही तो आपकी संस्कृत ही है। तो यहाँ पे जो इंडो आर्य थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। मतलब कितना ही अच्छा लगता होगा, संस्कृत बोलते थे। संस्कृत में कितनी सभ्यता लगती है, आप लोग जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बाटिक पेंटिंग किया जाता है, तो यहाँ पे कपड़े पर है या फिर दीवारों पर है, कागज़ पर है या फिर चेहरे पर है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो बाटिक है अभी आया ही था, तो जो बाटिक है तो बिल्कुल आपका कागज़ पर करा जाता है। याद रखिएगा, मोम के साथ किया जाता है, मोम का प्रयोग करा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कह रहा है बीसी सान्याल थे। तो बताइएगा बीसी सान्याल थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर आपका मतलब छायाकार। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका चित्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 103 कह रहा है कि भीम बेटिका लखनियादारी जो है आपका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, तो सभी लोग जानते हैं। तो बताइएगा सभी लोग यहाँ पे जो है कौन कौन से स्थान कौन में पढ़ते हैं, बताइएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। तब तक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका प्रागैतिहासिक चित्र के लिए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन भी थी। तो यहाँ पर किसकी है? तो नंदलाल बोस हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, गंगेन्द्रनाथ ठाकुर हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है, जो एक कर्मभूमि जो शांति निकेतन थी, यानी कि जो उनका कार्य क्षेत्र था, जिनका वो मतलब शांति निकेतन ही था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका R.N. टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे, कवि थे। तो बताइएगा, तो किसी को नींद तो नहीं आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट को तो नींद आने वाली हैं चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सेट करिएगा, ठीक है, तभी आपको। अभी देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। देखो यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना तो टाइम चलता है, तो यहाँ पे देखो आपका 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा, एक एटलीस्ट कम से कम 1-1.5 घंटे 10 मिनट की तो क्लास होनी चाहिए। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग को नंबर लाना है तो इसी साल अभी जितनी चाहो उतनी मेहनत कर लो, ठीक है, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला। चलिए, तो यहाँ पे वुड तकनीक की कौन सी कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला, छापाकार। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं वुड कट होता है, एक दो ही प्रोसेस होते हैं वुड कट मतलब वुड में। तो एक होता है वुड कट होता है, एक होता है आपका वुड इनग्रेविंग। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ मुझे पढ़ानी है, एक ग्राफिक पढ़ाना है, एक स्तूप पढ़ाने हैं, 2 मुझे पढ़ाने हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको ज़रूर कराएंगे, जल्दी से ही कराएंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका छापा कला हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कह रहा है कि प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ये भी सभी लोग जानते हैं कि दर्पण के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, दूरबीन के द्वारा या फिर एक्सरे के द्वारा। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर प्रिज्म के द्वारा हम देख सकते हैं।
चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कह रहा है कि अलंकारिक जो आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो लयात्मक रेखा है, या फिर आपका ज्यामितिक रेखा है, सीधी रेखा है, या फिर आपका कठोर रेखा है। तो सभी लोग जानते हैं जो अलंकारिक आलेखन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका लयात्मक रेखांकन से बनाया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कह रहा है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। ये भी सभी लोग जानते हैं। पिरामिड कहाँ से आ गया ये तो ऑप्शन 3 ही है चलिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही बता दो। चलिए तो यहाँ पर है वेदों की रचना, तो सभी लोग जानते ही हैं, तो संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो अभी सभी लोग जानते ही हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 की बात कर रहा है कि पिरामिडों का देश कहा जाता है। तो ये तो ये भी सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मिस्र हैं, तो सब तीनों ही याद रखिएगा, खफ्रू खफरे याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है, खफरे और मैंकुरा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 111 कह रहा है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पे बताइएगा मौर्य काल है, शुंग काल है, गुप्त काल है, या फिर आपका कुषाण काल है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय कला का यहाँ पर जो स्वर्ण काल माना जाता है, तो बिल्कुल आपका गुप्त काल माना जाता है। अभी आपको गुप्त काल भी पढ़ाना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस सेट करानी है, तो उसको अब ज़रूर देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर है 112 कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के रंग कौन है, यानी कि सेकेंडरी कलर कौन है। तो ये भी सभी लोग बनाते हैं, वही प्रोसेस अपनाना, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन वही चीज़ अपनाकर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका ये लाल पीला नीला है, श्वेत पीला काला है। देखो श्वेत रंग होता है और एक आपका काला रंग, ये आपका बता देते हैं, ये न्यूट्रल कलर में आता है, यानी कि रंगहीन होता है, यानी कि धूसर रंग होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये आपके कोई उसमें नहीं आता है, ये एक्रोमेटिक में आता है। किस में आता है? आपका एक्रोमेटिक में आते हैं ये कलर, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरा, बैगनी और नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं 113 कह रहा है कि टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, तो पत्थर से बनाई जाती है, सीमेंट से बनाई जाती है, प्लास्टर से बनाई जाती है, या फिर मिट्टी से बनाई जाती है। तो सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी ही हो गया, क्योंकि मिट्टी के पकने के बाद ही क्या हो जाता है, आपका टेराकोटा में बदल जाता है। चलिए तो यहाँ पर जापानी कला जो इकेबाना है, तो इकेबाना क्या है? चित्र है, मार्शल आर्ट है, पुष्प संयोजन है, या फिर गृह सज्जा है। तो यहाँ पर आपका वही है जो जापानी भाषा है, तो आपकी इकेबाना यानी कि पुष्पों को संयोजित करना, अच्छे से उसका मैनेजमेंट करना, बढ़िया से उसको एकत्रित करना, तो वही चीज़ आपका हो जाएगा, यहाँ पर पुष्प संयोजन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, तो बताइएगा कि यहाँ पर है मुंबई है, कोलकाता में है, नई दिल्ली है, या फिर आपका अहमदाबाद में है। आपको मैंने देखो यहाँ पर वो भी पढ़ाया था, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का वो पढ़ाया था कि क्या कहते हैं कि स्थापना लोग बताइएगा, स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक NGMA की बताइएगा कि कब हुई है। तो स्थापना राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बताइएगा, और इवन NGMA की भी बताइएगा। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, ये तो सभी पता ही है, तो आपका नई दिल्ली ही हो जाएगा। स्थापना अगर पूछता है यहाँ पे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की जो स्थापना हुई है, तो वो कब हुई है? यहाँ पर 1949 में हुई है, याद रखिएगा कि कब हुई है आपकी 1949, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है NGMA की पूछा जाता है, अगर NGMA की पूछा जाता है तो 1954, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 116 राम किंकर बैज थे, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, राम किंकर बैज हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, मूर्तिकार हैं। तो बताइएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो राम किंकर बैज हैं वो हैं यहाँ पर मूर्तिकार, ठीक है, तो याद रखिएगा मूर्तिकार हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 117 कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन जो है किस शहर में स्थित है। तो मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, कोलकाता है। तो सभी लोग जानते हैं रविंद्र भवन जो कहाँ पर है, दिल्ली तो नहीं है। रविंद्र भवन कहाँ पर है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका रविंद्रालय है जो लखनऊ में है, वो आपका रविंद्रालय है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वीर भूमि प्रसिद्ध है, तो बताइएगा वीर भूमि प्रसिद्ध है टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, या फिर जूट फैक्ट्री के लिए।
तो सभी लोग जानते हैं जो वीर भूमि प्रसिद्ध है वो किसके लिए, तो बिल्कुल आपका टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किसके लिए, आपका टेराकोटा मंदिर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कह रहा है 119। देखो आपका 119 क्या आ गए, चलिए 118 119। चलिए तो कह रहा है कि यहाँ पे एलोरा प्रसिद्ध है, तो बताइएगा एलोरा प्रसिद्ध है कि चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्ति के लिए, ये भी सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद यहाँ पे बौद्ध बने थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर आपका उत्कल प्रदेश। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक जो किस राज्य की चढ़ाई के बाद यहाँ पर बौद्ध बने, तो चढ़ाई के मतलब पढ़ाई याद आ रही है चलिए तो आपका उत्कल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 भी बता देते हैं कि मूल रंग के यहाँ पे समूह कौन से हैं, काला, पीला, नीला, पीला, लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो मूल रंग है, मूल रंग यानी कि किसकी बात कर रहा है, मूल रंग यानी कि किसकी बात कर रहा है, बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर की बात कर रहा है, प्राइमरी कलर या फिर बोल सकते हैं पदार्थ के रंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, आप लोग देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे प्राइमरी कलर, पदार्थ के रंग, या फिर क्या बोल सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक रंग बोल सकते हैं, और क्या ही बोलेंगे। चलिए तो सब कुछ हो ही गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपके प्राइमरी कलर, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे नीला, पीला और लाल हो जाएगा, राइट आंसर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बताइएगा यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, वैशाली में, सांची में या फिर आपका बोध गया। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो मतलब भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो बिल्कुल आपका सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए तो बाकी सभी लोग याद रखिएगा, निर्वाण कहाँ प्राप्त किया है, तो आपका निर्वाण यहाँ पे बोध गया, मतलब इसको याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है, तो आपका कुशीनगर, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123। तो 123 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, ये कहा है सिंघारिया। ठीक है, सिंघारिया, चंदौली, लखनियादारी या फिर आपका सारनाथ। तो सभी लोग जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक चित्र के जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो बिल्कुल आपका लखनियादारी आपका लिखनियादारी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लखनियादारी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन टाइप नहीं हुए हैं, तो मैं ऐसे ही करके ही पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो बताइएगा, पता नहीं कैसे मिस हो गया। चलिए तो एक है आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि सभी लोग जानते हैं ये पेंसिल वाला था, तो यहाँ पे सभी बस पेंसिल का क्या पूछा था, यहाँ पर सामग्री पूछी थी कि कौन सी सामग्री से बना है, तो यह तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट से बना है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं ये आपका क्वेश्चन 124 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बता देते हैं कि यहाँ पे चलो पेंसिल के बारे में ही बता देते हैं, अगर खोज पूछता है तो बताइएगा कि यहाँ पे खोज कब हुई है। तो खोज तो पहले यहाँ पे जो हुई है आपका 1795 में किसने है, निकोलस कोंते को जाता है। ठीक है, निकोलस कोंते को जाता है। देखो खोज तो पहले से हो चुकी थी, खोज तो यहाँ पे जर्मनी में हो गई थी, कांते लिख लो, कोंते लिख दो, निकोलस कांते। ठीक है, तो यहाँ पे कांते ही लिख दो, बस याद रखिएगा, निकोलस भी याद रहे, निकोलस कांते। तो यहाँ पे 1700 आपका 95, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इसकी खोज तो पहले हो गई थी जर्मनी में, लेकिन उसको यूज़ नहीं करना आया था। तो यहाँ पे जो कांते थे ये पहले क्या करते थे, एकदम लकड़ी को ऐसे करके उसमें बांध के तब यूज़ करा करते थे, तो बाद में इसका लकड़ी का यूज़ हुआ है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और रह गया है, बस आपके 123 ये हो गया, 24 आपका मैंने बता दिया है। एक लास्ट है आपका, लास्ट था यहाँ पर द लास्ट जजमेंट। देखो द लास्ट इसमें आया था, द लास्ट जजमेंट किसका है, आप लोग बताइएगा, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, तो लास्ट जजमेंट वाला बताइएगा, कि लास्ट जजमेंट किसका है, बताइएगा, मैंने मिटा क्यों दिया। चलिए तो बताइएगा द लास्ट जजमेंट किसका है, आपकी बस क्लास भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए तो लास्ट जजमेंट किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका माइकल एंजेलो का हो जाएगा। और माइकल एंजेलो कहाँ के कलाकार हैं, चरम पुनरुत्थान के कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी पूरी क्लास ख़त्म हो गई, पूरी 125 क्वेश्चन हो गए। तो